साथ सोशल एक्टिविस्ट स्टार वानी जी भटोई से जुड़ चुके हैं। स्टार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो बैक टू विलेज का फेस 4 जो है वो चल रहा है, तो कल भी जो है ये पंचायत भटोई बी के अंदर प्रोग्राम था। आज भी जो है लोगों के मिसाइल जो है वो सुनेंगे और बाकी भी जो कमियां पेशियां थी उन पर जो है वो देखा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू यासीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे लाइव लिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का, जम्मू न्यूज नेटवर्क का। जी जी। आज जो फेज 4 चल रहा था, बैक टू विलेज, बैक टू 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ। जी जी। तो इसका यही मकसद था, लोगों को जो हमने पीछे काम लिखाए थे उस पर दोहराई करनी थी कि कौन सा हुआ है, कौन बैलेंस है, हुआ है या नहीं हुआ था। तो कुल मिला के जो पीछे हमने दिया बैक टू 3, बैक टू 2 में जो काम दिए थे, उनमें हमारी पंचायत में खासकर भटोई बी में टोटल 1-2 काम उनमें से हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब जो काम फेस 1 बैक टू विलेज फेस 1, 2, 3 में, उनमें से मतलब मैक्सिमम काम 2-3 हुए हैं। 2-3 काम टोटल हुए। बाकी जो काम हुए हैं मैं काफी शुक्रगुजार हूँ आरटीडी डिपार्टमेंट का, ब्लॉक की तरफ से जो पीआरआई कैपेसिटी बजट से हुए हैं। तो जो बैक टू विलेज में हमने काम लिखाए थे उनमें से 1-2 काम टोटल हुए। देखिए यासीन जी, थैंक यू आपका, जो आपने ये बात रिपीट की। हमने पूरी चर्चा की। सबसे पहले तो हमारा जो विजिटिंग ऑफिसर था, मैं उसका बहुत बहुत थैंकफुल और शुक्रगुजार हूँ। और हमारे ही एक इलाके के एक सीनियर लेक्चरर जनाब रियाज हुसैन साहब थे जी। और काफी उसने हमारी बात सुनी और हम हमेशा लोगों की बात को उठाते हैं और बोलते हैं जी। लेकिन पिछले काम को भी हमने दोहराया। लेकिन आज जो हमारा बैक टू 4 फेस हुआ यासीन जी, इसमें जितने डिपार्टमेंट हैं मैक्सिमम, कुछ डिपार्टमेंट 2-3-4 आए थे, बाकी डिपार्टमेंट जो है एब्सेंटी थे, कोई उनका नहीं आया था। वैसे पीएचई हमारा है, मेन इशू था, बिजली का था, मेन इशू था, लेकिन उनके वही टेलीविजन वर्कर आए थे जो बेचारे हर तरफ घसीटे जा रहे हैं। देखो, जो एक टेलीविजन है उससे हम क्या बात करेंगे, वो हमारा ही भाई है, इसी गांव से, उसको क्या पता है पैसा कहाँ से आना है, प्लान कहाँ से बनना है, कहाँ जाना है, स्कीम कैसे चलानी है, टेंडरिंग कहाँ हुई है। तो मैं बड़ा डिपार्टमेंट से कहीं जगह से बड़ा दुखी भी हूँ। तो कुल मिला के हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर थे जनाब रियाज हुसैन साहब, उनने काफी सारी जो है अपने नोट्स में ये सारे काम ले लिए हैं। तो वो मुझे लगते हैं अपने लेवल पे शायद एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करेंगे कि क्या मसला है। जब एक बैक टू 4 फेस चल रहा था तो ऑल डिपार्टमेंट को बुलाया गया था। तो यासीन जी, मुझे लगा यहाँ पे हमारा हार्टिकल्चर का कोई नहीं था, एग्रीकल्चर के विनोद सर थे, जैसे पीएचई का था, डेलीविजन यहाँ के हमारे वो डेलीविजन लड़के थे, जैसे जे साहब को आना चाहिए। मानता हूँ जब, और मेरी एक बहुत, मैंने वहां भी बात दोहराई है, इजलास में भी मैंने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को बार बार हर तरफ घसीटा जा रहा। मैं समझता हूँ एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन जो मेन पिलर हमारे एजुकेशन है यासीन जी, एजुकेशन के जो टीचर हमारे पढ़े लिखे उस्ताद जो सारे जो है, इन्होंने कोई बीएलओ लगाया है, कोई सेंसस पे लगाया है, और कोई जो है बैक टू विलेज में मैक्सिमम एजुकेशन को ही इन्होंने लगाया है। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। और देखना एक पीएचई का जेई जो है यासीन जी, एक पीएचई का जेई जो है वो एक दिन की बैक टू 4 फेस में नहीं आया, खाली एक दिन आना था। तो उस दिन भी उसी टेलीविजन को भेजा। तो मैं इससे बड़ा दुखी हूँ। और पीडीडी का एक उसी को भेजा टेलीविजन को, जो हमारा अपना ही भाई है, हम उससे क्या गिला करें या वो हमसे क्या गिला। मैक्सिमम जो हमारे पंचायत में कल हमने विजिट भी किया, और एजुकेशन का हमारा जहां तक रहा, हमने हाई स्कूल का विजिट किया। हाई स्कूल में बहुत बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला और वेलकम भी हुआ, और वहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी हुआ, बड़ा अच्छा रहा। और हमारे जो आरडी ब्लॉक वीडियो ऑफिस डिपार्टमेंट है, तो उनका काफी टॉप पे रहा। अच्छे जहां तक उनके काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम उनके हो रहे हैं। जैसे पीएमएवाई हो गया, लोगों के किसी की टैंकी होगी, पक्का पात हो गया। तो मैक्सिमम जो है मुझे 50+ % जो काम है ब्लॉक की तरफ से मिला। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन की हमारे जैसे स्कूल के है, स्टाफ की मैक्सिमम कहीं कहीं जगह कमी है। तो बहरहाल चलो,
तो इसी तरह हमारी कहीं एजुकेशन की एक दो जगह एक स्कूल ऐसा है जहाँ कई बार आप शायद स्टोरी भी उस पे लगाए हैं, ये आपने यासिन जी लगाई जी होगी, जी बिल्कुल बिल्कुल। पीएस गगनदार। जी जी जी। तो वहाँ पे रियाज सर ने, जो हमारे विजिटिंग ऑफिसर थे जनाब रियाज हुसैन साहब, और उन्होंने खुद ही वहाँ विजिट किया और वहाँ की हालात को खुद देखा और विद सरपंच पूरी टीम, और वहाँ से एजुकेशन का भी ठीक ही रहा। लेकिन बहरहाल पीएचई के भी मुलाजिम डेली विजिट थे, लेकिन शुक्र अल्लाह का ये है, तो बाद में वो जो ऑब्जर्वर लगाए गए थे, प्लानिंग का ऑफिसर एक पीएचई का बाद में पहुंचा, लेकिन वो एक अपने लेवल पे आए थे, डिप्टी डायरेक्टर पीडब्ल्यूडी के भी आए थे, लेकिन वो एक ऑब्जर्वर थे जो ऐसे जेई साहब को आना चाहिए था, उसको लोगों को स्कीम बतानी चाहिए थी। हार्टिकल्चर का कोई नहीं था, तो काफी सारे सेरिकल्चर के भी थे, वही यहाँ के मुलाजिम थे। उनको क्या वजह सर, ऐसे बड़े सब एक बात जानना चाहूंगा, क्या इस पर कोई बात हुई कि जो हमारे कुछ स्कूल हैं जो हैं वो जो है बिना बिल्डिंग के हैं, बच्चे जो हैं कच्चे कोठों में किसी के कोठे में रह रहे हैं, कभी दरख्त के नीचे पड़ रहे हैं, बारिश के टाइम जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, धूप के टाइम उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या इस पर कोई बात हुई थी? बिल्कुल, बात सारी हुई, नोट्स लिया गया, बात तो सारी हुई, बात पहले भी होती थी, आज भी हुई, लेकिन इंशाल्लाह आज मुझे इतना उम्मीद लगी कि जैसे हमारे रियाज हुसैन सर सीनियर विजिटिंग ऑफिसर थे, मुझे उनसे काफी अच्छा लगा जो उन्होंने नोट्स लिया। उन्होंने कहा कि मैं इसको एसडीएम साहब से डिस्कस करके उसके बाद हाई लेवल मुझे डीसी मैडम तक, जहाँ तक भी हमें है, हम इस पे पूरे डिस्कस करेंगे, जहाँ जहाँ पे ये छत नहीं है, बच्चों की प्रॉब्लम है, इस पे मैं पूरा टेकअप करूंगा। बाकी जो जहाँ पर जो है रोड का मुद्दा जो है काफी जगहों पर आ रहा है अपनी ही पंचायत के अंदर जो है, तो क्या रोडों पर भी कोई ऐसा स्टेप लिया गया कि आने वाले टाइम में जो है हर घर रोड पहुंच सके? बिल्कुल यासीन भाई, हमने रोडों के बारे में काफी लिखा, लेकिन इस टाइम जो सरकार ने जो एक प्रोग्राम बनाया है, कहीं जगह पीएमजीएसवाई में कंपनसेशन दे रहे हैं, कहीं जगह जैसे टी रोड हमने निकाले हैं, कहीं जगह ट्रैक्टर रोड निकाले हैं, तो उन पे भी वो भी हमने विजिटिंग ऑफिसर के नोट्स में लाए हैं, उनको डिपार्टमेंट के हवाले पीडब्ल्यूडी के करना है, जैसे और कोई डिपार्टमेंट है उनके हवाले करना है, तो वो रोड भी हमने लिखा है। और बड़ी बात यह है, जो हमारा पीएमजीएसवाई रोड 2004 से निकला है, जो हमारा मोहर से 10 किलोमीटर है, इस पे भी हमने बात की, जहाँ पे जैसे कब्रिस्तान आते हैं, इनके जो ब्रस्ट वाले हैं, इस माले खासकर पंचायत बटोई बी ए में मैक्सिमम जो है इनके जो पी वर्क है वो नहीं लगा हुआ है। जैसे हमारे मस्जिद के पास कब्रिस्तान डैमेज है, पंचायत घर के पास एक कब्रिस्तान है, डैमेज होने का बहुत बड़ा खतरा है, इसकी नाली नहीं हुई है। सारे ये तो सारे नोट्स लिए हमने, तो सारा लिखा है। सर साहब, लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जो पिछले बैक टू विलेज हुए फेज 1, फेज 2, फेज 3, तीनों को मिलाकर आपका कहना है कि जो तीनों फेसेस में जो काम लिखे गए थे उनमें से काम सिर्फ लिखे गए हुए बहुत कम, मतलब आपका ये कहना है? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो अब आपको क्या लगता है जो फेज 4 का जो है, इस पर क्या लगता है आपको, जो आपने काम लिखवाए हैं जो जरूरी काम है गरीब लोगों के लिए, मस्कीन लोगों के लिए, जिनके लिए जो है अभी काफी मुश्किलातें आ रही हैं, तो जो काम आपने लिखवाए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या वो आने वाले समय में वो काम लोगों के होंगे? यासीन जी बिल्कुल, आज मुझे जहाँ तक लगा कि मुझे थोड़ी सी उम्मीद आई है, जैसे हमारे विजिटिंग ऑफिसर है इस पे भी डिपेंड करता है, और हमारे हमने जो लोगों की डिमांड थी और सरपंच साहब ने और हमने सारों ने और आपकी जो आवाज है मीडिया की, इससे के भरोसे से और ऊपर वाले के भरोसे से मुझे लगता है कि जो हमने प्रायोरिटी पे आज जो काम दिए हैं यासीन भाई, जी जी, हमने पीएचई का प्रायोरिटी पे दिया, एजुकेशन स्टाफ का प्रायोरिटी पे दिया, और हमारे हेल्थ का जो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे डिस्पेंसरी जो है पंचायत बटोई बी में नहीं है, ये हमने प्रायोरिटी पे दिया। और हमने यासीन भाई आज जो प्रायोरिटी पे दिया, यहाँ के जो आज हमारा माल मवेशी, यहाँ के गरीब जो जरिया है हमारे किसान का, उस पे काफी फोकस किया कि यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं आते हैं, उनका कोई यहाँ पे अभी तक इलाज नहीं हुआ, माल मवेशी जो मर रहा है उस पे कोई वैक्सीन नहीं लग रहा है, तो इस पे प्रायोरिटी में यही काम दिए गए। और एजुकेशन जब है हमारी, जब रोशनी है तो सब कुछ है। हमने पहले कहा कि यहाँ के स्टाफ को जो कमी पेशी है और जो अच्छे उस्ताद हैं उनको वापस किया जाए, ताकि बीएलओ अगर कोई लगाना है, और भी डिपार्टमेंट है और कहीं से डिपार्टमेंट, मैक्सिमम अगर एक स्कूल में 4 टीचर है तो 3 को बीएलओ लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे हमारा डिविजन स्कूल है, 2 टीचर है, 80 बच्चे हैं और एक को BLO लगाया, एक बच्चा 80 बच्चों को के साथ जिनको उनकी शरारतों को देखेगा या उनको पढ़ाएगा। बिल्कुल। इसी तरह हमारा PS गगनधार है, जहाँ हम गए, पंचायत का टॉप स्कूल आया, पंचायत का टॉप स्कूल आया, तो जहाँ पे 53 बच्चे हैं, 2 टीचर है, एक को BLO लगाया गया है, एक टीचर वहाँ पे हैंडल का। इसी तरह हमारे गांव गली में स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है, हाई स्कूल में बहुत बड़ी कमी है स्टाफ की, लेकिन फिर भी बहरहाल हाई स्कूल में एक बहुत बड़ा इशू जो है हमें तैयारी किया जी। हाई स्कूल को जी सर बोलो। जब और हाई स्कूल का हमने प्रायोरिटी पे रखा, जहाँ पे जैसे उसका बाउंड्री वाल है, बच्चे डिस्टर्ब होते थे, लोगों का काफी आने जाना था वहां से, तो उसके लिए बाउंड्री वाल जो है प्रायोरिटी पे रखा। इसी के लिए हाई स्कूल का जो रोड हमने रखा बठोई नाला टू हाई स्कूल बठोई। चलो उस्ताद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने की। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू।